भूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी है ऐसा ग्रंथ जो सभी ग्रंथों के ऊपर राज करने वाला है, ग्रंथों का राजा है। संपूर्ण द्वादशांगमयी जनवाणी में जो शिरोधार्य है, सर्वोत्कृष्ट है। सर्वोत्कृष्ट सिद्ध परमात्मा को वंदन करके इस ग्रंथ को प्रारंभ किया और प्रारंभ से ही कुंद कुंद स्वामी ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि भाई सुनो, मैं तो इस पूरे समय सार में आपको एकत्व विभक्त आत्मा को ही दिखाऊंगा। हे भव्य प्राणियों, मैं तो सिर्फ और सिर्फ यदि किसी को दिखाऊंगा तो एकमात्र शुद्ध आत्मा को ही दिखाऊंगा। आप अपने अनुभव से उसे देखने का प्रयत्न करना, मैं अपने निज वैभव से उसी को दिखाऊंगा। ये बातें यहाँ प्रारंभ में एक प्रकार से प्रतिज्ञा रूप से कुंद कुंद स्वामी ने कही और फिर आगे वो स्टेप बाय स्टेप उन्हीं बातों को समझाते चले गए। ये समयसार ग्रंथ बिल्कुल लगातार एक सूत्रबद्ध, एक धारा प्रवाह, एक मोतियों के माला की तरह एक साथ 415 गाथाएं गुथी हुई है जो एक दूसरे विषय को लगातार एक दूसरे से जोड़े हुए है। प्रकरण यहाँ हमारा चल रहा है भक्ति के बारे में। भक्ति किसका नाम, भक्ति किसे कहें, भक्ति क्या होती है? तो बोले निश्चय भक्ति की चर्चा यहाँ हमने प्रारंभ की कि असली भक्ति बतलाओ, असली भक्ति किसका नाम है। जो जिसका सेवक होता है, जो जिसका अनुयायी होता है, जिसके हृदय में जिसकी श्रद्धा होती है, वो उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, इसी का नाम है भक्ति, इसी का नाम है श्रद्धा, इसी का नाम है उनका अनुयायी पना। यही है भक्ति। तो ये जो निश्चय भक्ति है, इस निश्चय भक्ति में भले ही भगवान नहीं हो, इस निश्चय भक्ति में भले ही भगवान के दर्शन का, उनकी पूजन का इस प्रकार का विकल्प नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान की भक्ति का विकल्प नहीं होने के बावजूद भी भगवान के वचनों पर श्रद्धा करके जीव कदम आगे बढ़ा रहा है, बस इसी का नाम भगवान की भक्ति हो गया। ये निश्चय भक्ति है। असली भक्ति, निश्चय माने वास्तविक, निश्चय माने असली, निश्चय माने मूल, हकीकत तो यही है। असली भक्ति तो यही है कि भले ही उनको देखें चाहे नहीं देखें, उनके चरणों में झुकें चाहे नहीं झुकें, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। उन्होंने जो कह दिया वो काम हो गया। इसका नाम है भक्ति, इसे कहते हैं भक्ति। ऐसी भक्ति होती है ज्ञानियों के अंतर में, अरहंत भगवान के प्रति, जनवाणी के प्रति, गुरुओं के प्रति। तीन तरह की भक्ति है, तीन जीवों के प्रति भक्ति होती है ना। देव शास्त्र गुरु की भक्ति, भक्ति किसकी करते हैं आप? देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं। जब आप देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं तो देव की भक्ति क्या होगी, शास्त्र की भक्ति क्या होगी, गुरु की भक्ति क्या होगी? देव की बतलाई हुई वाणी को हृदय में अवधारण करना, ये देव भक्ति है। शास्त्रों में कही गई बातों को अंतर में उतार लेना, ये शास्त्र की भक्ति है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना, ये गुरु की भक्ति है। तो देव, शास्त्र और गुरु, इनकी भक्ति माने देवगुरु धर्म के अनुसार चलना। और कैसे चला जाता है इन देवगुरु धर्म के अनुसार, तो यहाँ अत्यंत स्पष्ट कर दी गई है उस बात को। कितना
स्पष्ट कर दिया है, सरल शब्दों में बता दिया है। अपने में अपनापन, द्वादशांगमयी जिनवाणी का सार, अपने में अपनापन, यही गुरु समझाना चाहते हैं। अपने में अपनापन, इसी के लिए तो तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि कीर्ति है। हो गया काम, मान ली भगवान की वाणी, चलिए उनके बताए हुए मार्ग पर, हो गया बस। इसे ही कहते हैं श्रद्धा, इसे ही कहते हैं भक्ति, इसे ही कहते हैं स्तुति। ये है असली भक्ति, ये है असली स्तुति। इसका नाम असली भक्ति है, इसका नाम असली स्तुति है। ये भक्ति और स्तुति कुछ अजब गजब की चीज़ है भाई साहब। 78 नंबर पेज पर हम चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार गाथा और पद्यानुवाद जरूर हम यहाँ पाठ कर लेते हैं। जो इंदिये जिणिता नाण सहावाधियम मुणदियादम तम खलु जिदिंदियम ते भणंति जेणिच्चिदा साहू। देखिए, जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञानमय निज आत्मा, वे हैं जितेंद्रिय जिन कहे परमार्थ साधक आत्मा। जो इंद्रियों को जीते, कौन जीतता है? ये जितेंद्रिय जिन वाली स्तुति की चर्चा चल रही है। कौन है जितेंद्रिय जिन? जो चर्चा चल रही थी, पीछे भी एक दो बार आपको बतलाया है। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुणस्थान वर्तियों को जितेंद्रिय जिन कहकर के पुकारा है। प्रश्न खड़ा होता है कि ये जितेंद्रिय कैसे हो गए? चौथे गुणस्थान वाला जितेंद्रिय कैसे हो गया? अरे जितेंद्रिय तो वे हैं अनंत भगवान, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है। वे जिन कहलाते हैं, जिन, जीतने वाले। चौथे गुणस्थान वाला कहाँ जीत रहा है? ये तो भोगों को भोगता है, ये तो विषय भोगों में तल्लीन रहता है, ऐसा लगता है हमारे को। ज्ञानी जीव, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोग रहा है, और तुम कह रहे हो इंद्रियों को जीतता है। चौथे गुणस्थान वाले को तो जचता नहीं है। कदाचित पांचवें वाले ने थोड़ा सा जीता हो, कदाचित पांचवें वाले से भी ऊपर चलो, कदाचित क्यों छठे सातवें वालों को भी जीतना कहो तो हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन चौथे वाले को जीतना, ये तो जचती नहीं है बात। क्या भाई साहब, ओहो, भोग भोगता हुआ दिखाई देने पर भी, भोग भोगता हुआ दिखने पर भी उसके श्रद्धान में क्या बैठा हुआ है? बाहर में भोग, लेकिन ज्ञानी मगन विषय सुख माही, एहु विपरीत संभवे नाही। विषय भोगों को भोगता हुआ भी विषय भोगों में मग्न नहीं होता भाई साहब, मग्न नहीं है। भोगों के प्रति सुख बुद्धि नहीं है, भोगों में आसक्ति नहीं है, भोगों में आनंद नहीं है। भोग भोग रहा है, लेकिन भोग भोगते हुए भी मैं भोग को भोगने वाला नहीं हूँ, और कैसे भोगने वाला नहीं हूँ, इस बात को यहाँ दिखाते हुए, इस बात को यहाँ बताते हुए 3 बिंदु दे दिए गए। 3 प्रकार से इंद्रियों को जीतने की चर्चा की हमने। अमृत चंद्राचार्य देव की टीका तो पढ़ ली थी, और अब यहाँ ज्ञायक भाव प्रबोधनी जो दादा द्वारा किया गया स्पष्टीकरण है, उसे पढ़ रहे हैं। प्रकरण थोड़ा बहुत रिपीट सा होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कुछ नई बात भी आएगी। देखिए पेज नंबर 78, लास्ट लाइन से पढ़ते हैं अपन आगे, अंतिम लाइन 78 नंबर पेज। शरीर परिणाम को प्राप्त, शरीर परिणाम को प्राप्त, शरीर का परिणाम, परिणाम माने परिणमन। शरीर का परिणाम क्या होगा? अरे शरीर का परिणमन, शरीर रूप परिणमती है, ऐसा दिखाई देता है। शरीर रूप परिणमती है, ऐसे उसको प्राप्त स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, और उपचार से मन भी। अकेले 5 को नहीं जीतना है, मन को भी जीतना है। अरे ये इंद्रियां खंड खंड हैं, देखो लिख रहे हैं आगे, ये 5 इंद्रियां और मन भी, ये द्रव्येंद्रियां, 5 इंद्रियां और मन, ये द्रव्येंद्रियां, इनके माध्यम से जानने वाली ज्ञान की क्षयोपशम रूप भावेंद्रियां। इसका मतलब चक्षु तो जड़ है,
लेकिन चक्षु के माध्यम से जानने वाली जो सामर्थ्य है, क्षयोपशम रूप दशा है, उसे कहते हैं भावेंद्रिय। भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय का परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रव्येंद्रियों के बिना भावेंद्रियों का क्षयोपशम काम नहीं करता, या भावेंद्रियों का क्षयोपशम द्रव्येंद्रियों के निमित्त से कार्य करता हुआ दिखाई देता है। माने द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रियों का परस्पर इसी तरह का संबंध है। अकेली द्रव्येंद्रियां जब तक भावेंद्रिय रूप क्षयोपशम न हुए तब तक जानने में समर्थ नहीं होती। आंखें तब तक देखने में समर्थ नहीं होती जब तक अंदर में तत्संबंधी क्षयोपशम नहीं हो। कान तब तक सुनने में समर्थ नहीं होते जब तक अंदर में तत्संबंधी क्षयोपशम नहीं हो। बड़े गजब की चर्चाएं पूज्यपाद आचार्य देव ने सर्वार्थ सिद्धि में की है, बहुत ही गजब की व्याख्याएं की है। उन्होंने कहा मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, चक्षु इंद्रिय संबंधी क्षयोपशम। और सुनो, ऐसे में एक बार बहुत मैंने व्याख्या की महाविद्यालय में विद्यार्थियों को सर्वार्थ सिद्धि पढ़ाते समय, तो अन्ना जी ने मेरे को बुला करके कहा, अन्ना जी ने कहा ये कहाँ से निकाला ये मर्म, ये रहस्य ये कैसे निकाला इसके अंदर। मजा आ गया आज तो पूरे विषय को सुन करके। ऐसा विषय माने जैसे कहते हैं स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यता, ऋषभ जी भाई साहब छिंदवाड़ा वाले, स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यता, ये जो बात कही है, ये स्वावरण क्षयोपशम लक्षण क्या है, ये कैसा क्षयोपशम है, ये स्वावरण क्या होता है, ये स्वावरण क्या चीज है। सर्वार्थ सिद्धि के आधार पर इन सूत्रों की टीकाओं के आधार पर मैंने ये कहा, सुनिए कई बार आपने बात कदाचित सुनी होगी, ये जो है ना, ये क्या नाम है इसका, पेंसिल, ये पेंसिल मेरे ज्ञान का विषय बनी। तो पेंसिल आवरणी, यदि मान लीजिए पेंसिल स्पर्शन इंद्रिय से मेरे ज्ञान का विषय बन रही है, थोड़े समझने की चेष्टा करना, मजा आएगा आपको। ये पेंसिल मेरे ज्ञान का विषय बन रही है, क्षयोपशम ज्ञान का विषय बन रही है। तो ये पेंसिल स्पर्शन इंद्रिय से टच होकर के ज्ञान में आई। तो पेंसिल आवरणीय नाम का एक स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म है। ये जो आपने देखा ना कर्म, ज्ञानावरणी कर्म, ज्ञानावरणी कर्म, आलोक जी भाई साहब कारंजा वाले, ज्ञानावरणी कर्म 5 प्रकार का, द्रव्य कर्म 8 प्रकार के, उसमें ज्ञानावरणी कर्म 5 प्रकार का, दर्शनावरणी 9 प्रकार का। इस तरह से हमने फटाफट विभाजन कर दिए। तो कर्मों की प्रकृतियां, मूल प्रकृतियां 8 थी और उत्तर प्रकृतियां 148 हो गई। तो कर्म कितने हैं? तो बोले 3, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म। कि नहीं 8 कर्म, कि नहीं 148 कर्म, बराबर। तो 148 ही है ना कर्म। अरे जिनवाणी ये कह रही है असंख्यात लोक प्रमाण कर्म है, ज्ञानावरणी कर्म असंख्यात लोक प्रमाण है, ज्ञानावरणी कर्म असंख्यात लोक प्रमाण है। जो वस्तु ज्ञान आवरणी है, आज यदि आपके ज्ञान में सुमेरु पर्वत नहीं आ रहा है तो सुमेरु पर्वत आवरणीय मति ज्ञानावरण का उदय है तीव्र, इसलिए सुमेरु पर्वत आपके ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है। स्वर्ग आपके ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, इसलिए स्वर्ग संबंधी, वहां के विमान संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का उदय है। तो कितने कर्म का उदय चल रहा है? बोले लोकालोक के समस्त पदार्थ आपके ज्ञान का विषय नहीं बन रहे हैं, ऐसा उदय चल रहा है। तो कब ज्ञान का विषय बना? बोले तत्संबंधी आवरण हट गया, इस संबंधी आवरण हट गया, ज्ञानावरण, तो ये ज्ञान का विषय बन गया। तो आवरण हट गया, इसका नाम है क्षयोपशम। श्याम सिंघवी जी साहब, इस संबंधी जो ज्ञानावरण कर्म था कि भाई ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होता है, तो क्षयोपशम होता है तो वस्तु ज्ञान का विषय बनती है, या फिर ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो जाता है तो संपूर्ण लोकालोक ज्ञान का विषय बन जाता है। भाई सारा लोकालोक ज्ञान का विषय कैसे बना? जितना भी लोकालोक है, वैभव जी पुणे से, जितना भी लोकालोक है, ये ज्ञान का विषय कैसे बनेगा?
बोले ये जब ज्ञान का विषय बनता है तो ज्ञानावरणी कर्म का अस्तित्व नहीं होता। इसका मतलब ज्ञान पर आवरण नहीं होता, तो पदार्थों को जानने वाली जो ज्ञान की योग्यता थी उसमें यदि आवरण नहीं है तो संपूर्ण लोकालोक ज्ञान का विषय बन गया। राजकुमार जी अजमेरा साहब, संपूर्ण लोकालोक ज्ञान का विषय बन गया क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म हट गया। अब ज्ञानावरणी कर्म का सद्भाव है तो सद्भाव है इसलिए ज्ञान का विषय नहीं बनता है। सीधी सी बात है, ज्ञानावरणी कर्म का सद्भाव होगा तो कोई पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनेंगे। अब और सुनिए, गजब की बात कहता हूं, थोड़ा पदार्थ ज्ञान का विषय बना, कुछ ज्ञान का विषय नहीं बना। हम अलमारी में देख रहे थे और पेंसिल तलाश रहे थे। अलमारी में भी पेंसिल तलाश सकते हैं, उदाहरण तो उदाहरण है। अलमारी में हम पेंसिल तलाश रहे थे, हमें पेंसिल दिखाई नहीं दे रही है। बोले जब तक दिखाई नहीं दे रही है तब तक पेंसिल को जानने वाली ज्ञान की योग्यता, उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है। ये पेंसिल आवरणी, और ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय नहीं बन रही है तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का उदय है। ये चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बन रही है तो चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का उदय है। क्या ये इसमें मोह का कुछ भी रोल नहीं है, इसमें मोहनीय का रोल नहीं है। ये तो ज्ञान के विषय बनने की चर्चा चल रही है ना। मोह तो तब होगा जब नहीं मिलने पर ये जीव दुखी हो रहा है तो मोह का काम है। मिल जाने पर ये जीव खुश हो गया, ये मोह का काम है। तो मोह अलग चीज है। अभी तो मिलने संबंधी चर्चा चल रही है, मिलने संबंधी चर्चा चल रही है भाई साहब। तो मति ज्ञानावरण कर्म का कितना कितना क्षयोपशम, बोले जो जो विषय बनता चल, अभी मिल नहीं रही थी साहब, तो मति ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है। मति ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है क्योंकि दिख नहीं रही है तो चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है। चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन सारी चीजें तो दिख रही है, अकेली पेंसिल नहीं दिख रही है। इसका मतलब पेंसिल आवरणी नाम का मति ज्ञानावरण कर्म चक्षु इंद्रिय संबंधी, उसका उदय चल रहा है। अब देखते देखते अभी नहीं दिख रही है, उदय चल रहा है। अब अचानक अरे मिल गई, तो ये जो मिल गई इस समय में पेंसिल आवरणीय नाम के चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो गया तो पेंसिल दिखाई देने लगी। अभी नहीं दिख रही थी, अब दिखाई देने लगी। तो ये आवरण में दिखाई नहीं दे रही थी और आवरण हटा तो दिखाई देने लगी। बहुत संक्षिप्त व्याख्या की है मैंने। अन्ना जी ने मेरे को बुला करके ऐसा कहा, मैंने कभी ऐसी व्याख्या सुनी नहीं, ऐसा बोले। तो जिनवाणी कह रही है, जिनवाणी ये बात कह रही है। अच्छा, ये आप किसी विषय को आंख से देख पा रहे हो क्या? किसी विषय को आंख से देख पा रहे हो और कोई विषय आंख से नहीं दिख रहा है, तो व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है उसके पीछे, ये बताओ। ज्ञान का विषय बनना और ज्ञान का विषय नहीं बनना, इसके पीछे कारण क्या है? ये लाइन वापस पढ़ता हूं, देखो आप। ये इनके माध्यम से जानने वाली इंद्रियों के माध्यम से, 5 इंद्रियों की बात कह दी यहां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5 इंद्रियां और एक मन, 6 हो गए। 5 इंद्रियां और एक मन, 6 हो गए। इनके माध्यम से जानने वाली द्रव्येंद्रियां, क्या? इनके माध्यम से जानने वाली ज्ञान की क्षयोपशम रूप भावेंद्रियां। तो इनके माध्यम से जानने वाला कौन? बोले भावेंद्रिय। भावेंद्रिय क्या है? बोले क्षयोपशम रूप। क्या है? क्षयोपशम रूप, उसका नाम है भावेंद्रियां। ये जो व्याख्या क्षयोपशम की मैं यहां कर रहा हूं आपके सामने, ये मैंने कोई कब की बात होगी समझ लो आप, 2005 के आसपास की बात है। ये सन 2005 के आसपास, 2005-2006 में ये जो सरवार सिद्दी की जो ये व्याख्या की है इस विषय के आधार पर, पुरानी घटना है, बिल्कुल स्पष्ट है मेरे दिमाग में। तो कभी प्रसंग आए तो कभी खोलें उस चीज को, विषय को। देखो क्या कह रहे हैं ये, क्षयोपशम रूप भावेंद्रियां। ये भावेंद्रिय क्षयोपशम है, इसका मतलब ज्ञान क्षयोपशम के बिना काम नहीं करता, ज्ञान क्षयोपशम से काम करेगा।
उदय में ज्ञान काम नहीं करता है, उदय में ज्ञान आवरित है, उदय में ज्ञान ढका हुआ है, क्षयोपशम में ज्ञान काम कर रहा है। देखिए ऐसे रूप भावेंद्रियां और इनके माध्यम से ज्ञात होने वाले, इसका मतलब क्षयोपशम रूप भावेंद्रियों के माध्यम से ज्ञात होने वाले बाह्य ज्ञेय पदार्थ, इनके माध्यम से ज्ञात होने वाले बाह्य ज्ञेय पदार्थ, इन सभी का एक नाम इंद्रिय है। इंद्रिय किसे कहते हैं? इंद्रिय पता नहीं है हमारे को, इंद्रिय क्या होती है, इंद्रिय का पता नहीं है। इन सब का नाम एक इंद्रिय। तीन बातों को यहाँ इंद्रिय कह करके पुकार लिया। द्रव्येंद्रियों को इंद्रिय कहते हैं, भावेंद्रियों को इंद्रिय कहते हैं, और इन सब के माध्यम से जो ज्ञात होने वाले बाह्य पदार्थ हैं उन्हें इंद्रिय कहते हैं। ज्ञेय पदार्थ उन्हें भी इंद्रिय कहा जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, ये आगे बढ़ते हैं, विषय को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इन इंद्रियों को जीतने की चर्चा चल रही है। कैसे जीतेंगे इन इंद्रियों को, कैसी स्तुति है ये, क्या स्तुति है? समय सार की स्तुति है। कौन जाने समय सार ग्रंथाधिराज किस प्रकार की स्तुति बतलाते। ये कुंदकुंदाचार्य और अमृतचंद्राचार्य देव जिस तरह की स्तुति की चर्चा करते हैं, ये स्तुति बड़ी गजब की है भाई साहब। क्या देखो क्या कह रहे हैं ये, अज्ञानी जीव, अज्ञानी जीव। देखो सामने से कुछ प्रश्न ऐसे दिख रहे हैं कि साहब ये सुखी दुखी होने में, देखो मोहनीय कर्म का कुछ रोल है क्या? मोहनीय कर्म हटेगा तो काम होगा? भाई ऐसा है चक्कर। ज्ञान का ज्ञेय बनना और उससे सुखी दुखी होना फर्क है। ज्ञान का ज्ञेय बनना ये ज्ञानावरणी कर्म का काम है, और उससे सुख दुख होना ये मोहनीय कर्म का काम है। 8 कर्मों में से 7 कर्म के उदय से और उससे बनने वाली परिस्थितियों से ये जीव सुखी दुखी नहीं होता। सिर्फ एक मोहनीय कर्म ही इस जीव के सुख दुख में हेतु बनता है। सिर्फ मोहनीय कर्म ही। मोह जितना ज़्यादा है उतना ये जीव दुखी है, और मोह जितना मंद है उतना इसको थोड़ा थोड़ा सा फीलिंग में आनंद जैसा आता रहता है। अभी इस प्रकरण को अपने तो अभी 31 नंबर की गाथा में चल रहे हैं ना, आगे चलेंगे ना 34 नंबर गाथा, 35 नंबर गाथा, फिर वहाँ सब ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी ये मोह तक ले जाएंगे। बोले तुम दुखी क्यों हो? बोले अपनेपन की वजह से दुखी हो। तो बोले किसको छोड़ना है? बोले पच्चा खाणम नाणम। ये सब चर्चाएं आने वाली है, बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं, मार्मिक बातें हैं, उपयोगी हैं, प्रयोजनभूत है, आनंददायक बातें हैं। भाई देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा को जानने के लिए भी ये तो मोह भी हटे, ज्ञानावरण भी कम हुए, सब बातें सब एक दूसरे से गुथे हुए भी हैं। ये सब के सब जुड़े हुए गुथे हुए जैसे दिखते हैं। अज्ञानी जीव क्या कर रहा है? अज्ञानी क्या करता है? तो बोले अज्ञानी जीव अनादि से इन इंद्रियों को आत्मा जान रहा है, इंद्रियों को आत्मा जानता रहा है। यही तो आत्मा है। कौन? ये जो देख रहा है, यही तो आत्मा है। जो ये सुन रहा है, इसमें ही अपनापन स्थापित किए रहा है। अनादि काल से अज्ञानी इसी में अपनापन किए हुए है भाई साहब, इसी में अपनापन किए हुए है। बोलो, अनादि काल से अज्ञानी जीव इसी में अपनापन किए हुए, शरीर में अपनापन किए हुए, देह में अपनापन किए हुए। देखिए इसमें ही, इन्हीं में जमा रमा रहा है। यही इसकी इंद्रियाधीनता है। ये इंद्रियाधीनता, इंद्रियाधीनता माने इंद्रियों के अधीन हो गया। इंद्रियाधीनता माने इंद्रियां जीत गई और मैं पराजित हो गया। इंद्रियाधीनता माने मैं पराधीन हो गया, मैं हार गया। इंद्रियाधीनता का मतलब क्या है? यही इंद्रियाधीनताएं, यही इंद्रिय अधीनताएं, यही इंद्रिय अधीनताएं। इट मीन्स इंद्रियों को अपना मालिक बना लिया,
इंद्रियों को अपना स्वामी बना लिया, इंद्रियां जीत गई। ओहो, मैं हार गया, मैं पराजित हो गया, मैं इंद्रियों का दास बन गया। चक्षु इंद्रिय ने डिमांड की कि तुम्हें ये देखना है, और मैं देखने लगा, मैं हार गया भाई साहब। ओ, चक्षु इंद्रिय ने डिमांड की, ये देखो। कर्णेंद्रिय ने डिमांड की, अरे अच्छा म्यूजिक चलाओ थोड़ा सा। स्पर्शनेंद्रिय ने डिमांड की, अरे ओले गिर रहे हैं, बरसात हो रही है, ठंड बहुत बढ़ गई है, थोड़ा ओढ़ पहन करके रहो। स्पर्शनेंद्रिय ने डिमांड की, और मैं स्पर्शन के अधीन हो गया। रसना इंद्रिय ने डिमांड की, अरे आज तो ठंड थोड़ी ज़्यादा है, थोड़े गरम गरम पकोड़े बना लो। क्या पकोड़े बना लो गरम गरम? अच्छा, समोसे बना लो, पकोड़े बना लो, कचौरी बना लो। ऐसा गरम गरम बनाने का जो डिमांड की, किसने डिमांड की? इंद्रियों ने डिमांड की। इंद्रियों ने की डिमांड, मैं हो गया उसके अधीन। बोले ये पराधीनता है भाई साहब, इसका नाम पराधीनता है। भूल गया मैं अपने स्वरूप को, अपनी पावर को, इंद्रियों को जीतने की बात को भूल गया और पराधीन हो गया। ये इसकी इंद्रियाधीनता है। कब से बनी हुई है? अज्ञानी जीव की अनादिकाल से बनी हुई है। अनादिकाल से ये जीव इंद्रियों के अधीन हो रहा है, इंद्रियों का दास बना हुआ है, इंद्रियों का गुलाम बना हुआ है। गुलाम है ये, इंद्रियों का गुलामी कर रहा है, इंद्रियों की दासता स्वीकार कर रहा है, हो ही रहा है, अनादिकाल से चल रहा है ये सब। क्यों जगत का परिभ्रमण हो रहा है, क्यों संसार में परिभ्रमण हो रहा है, ये जीव दुखी क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है भाई साहब, ये बता रहे हैं। देखिए आगे, ज्ञायक स्वभावी। अब जीतेंगे कैसे? जीतने की विधि क्या है? पराजित तो हो गया, हार तो गया, जीतूं कैसे ये बतलाओ। तो कहते हैं ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा इन इंद्रियों से अत्यंत भिन्न है। ओ, ये भगवान आत्मा अत्यंत भिन्न है। प्रमोद जी भाई साहब, ये ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा अत्यंत भिन्न है, एकत्व में टंकोत्कीर्ण है, अपने में ही भरा पूरा है, एकत्व में टंकोत्कीर्ण है, अविनश्वर है। अरे भाई, तेरी पावर तुझसे कोई छीन नहीं सकता, तू सुपर पावर तत्व है, सुपर पावर है, ऐसी पावर है तेरे में। रमेश बुरीचा जी साहब क्या कह रहे हैं? ये अविनश्वर तत्व अंदर में बैठा हुआ है। प्रत्यक्ष उद्योतपने से, प्रत्यक्ष उद्योत चमक, प्रकट प्रकाशमान दैदीप्यमान, प्रकट प्रकाशमान दैदीप्यमान उद्योतमान पने से सदा अंतर में प्रकाशमान है ये भगवान आत्मा। क्या ये पावरफुल तत्व। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर में। ओ कैसे, क्या बात कह रहे हैं भाई साहब, ये भगवान। ओ पीछे शब्द दिए थे, कल अंतिम चरणों में पढ़े थे अपने, भगवान ज्ञान स्वभाव के द्वारा, भगवान ज्ञान स्वभाव के द्वारा। कौन है भगवान ज्ञान स्वभाव? ये भगवान कहाँ मिलेंगे भाई साहब? ये भगवान कौन सी जगह पर मिलेंगे? देखा जब अपने अंतर में। निर्मल चंद जी बाबू जी क्या कह रहे हैं? देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, क्या कह रहे हैं? कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, फरियाएं भले ही पामर हो, अंतर से वैभववान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर में। जिग्नेश भाई अंतर में देखें, अंतर में देखें जरा, तो कौन दिखेगा? भगवान दिखाई देते हैं। सुरेंद्र जी बाबू जी साहब क्या लिखते हैं ये? अपने अंतर में देखो तुम्हें कैसा दिखाई देगा। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक प्रत्यक्ष प्रकाशमान उद्योत रूप अंतर में ये भगवान आत्मा दिखाई दे रहा है, इंद्रियों से अत्यंत भिन्न दिखाई दे रहा है। प्रकाशमान, प्रकाश अलग है और पदार्थ अलग है, पदार्थों और प्रकाश के दोनों की भिन्नता को देखो, ये अंतर में प्रकाशमान है, स्वतः सिद्ध एवं परमार्थ स्वरूप है। हो
स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। ये सिद्ध नहीं, ये स्वतः सिद्ध है, ये खुद ही सिद्ध है, अपने आप में स्वतः सिद्ध है, परमार्थ स्वरूप है। इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये बना बनाया भगवान है। क्या देखिए, यह जानकर अनुभव पूर्वक जानकर, ये जानकर क्या दो शब्द दिए हैं दादा ने। यह जानकर माने जानना नहीं है। हाँ जान लिया साहब, जान लिया, इंद्रियों को जान लिया हमने, इंद्रियां अलग है, आत्मा अलग है, इंद्रियां भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, जान लिया मैंने। बोले नहीं, ऐसे जानना नहीं कहते हैं, अनुभव पूर्वक जानकर। अनुभव करो, वेदन करो इस बात का, फील कीजिए इस बात को कि इंद्रियां न्यारी है और मैं न्यारा हूँ। अनुभव कीजिए इस बात को, भिन्न है इंद्रियां और मैं भिन्न हूँ, इस बात को अनुभव कीजिए। अंदर में फीलिंग में आना चाहिए। आँख खुली हुई है, आँखों से देखते हुए भी मैं आँख से नहीं देख रहा हूँ, इसका नाम है अनुभव करना। ओहो, आंखें खुली होने के बावजूद भी देखने वाला तत्व अंदर से देख रहा है, उसका नाम है ज्ञान तत्व। मैं ज्ञान से देख रहा हूँ। क्या बात है, कैसी बातें कह रहे हैं। अनुभव पूर्वक जानो तो सही, अनुभव पूर्वक। अरे भाई, जानने का प्रयत्न तो करो, अनुभव करके जानने का प्रयत्न तो करो एक बार, अनुभव पूर्वक। सुनील जी सर्राफ साहब, क्या अनुभव की बात कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये फीलिंग में क्या बात आने की कह रहे हैं, ये क्या बात फील करनी है, जरा देखिए। अनुभव पूर्वक जानकर उस भगवान आत्मा में ही अपनापन हो जाना, बस अपने में अपनापन हो गया, तो भगवान आत्मा में ही अपनापन हो गया। तो ये कह रहे हैं अपने में अपनापन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ। बोले उसमें ही जम जाना, रम जाना, इंद्रियों को जीतना है। वाह, इंद्रियों को जीतने के लिए इंद्रियों में कुछ नहीं करना है, इंद्रियों को जीतने के लिए अपने में अपनापन करना है। गजब हो गया भाई साहब, अपने में अपनापन कर लिया और उनको जीत लिया हमने। ये क्या गजब विधि बतलाते हैं। ये कैसी विधि है, ये कैसी प्रक्रिया है, ये कौन सी प्रक्रिया की बात करते हैं कुंद कुंदाचार्य देव, किस प्रकार की विधि बतलाते हैं भाई साहब। ये अध्यात्म का अमृत है। क्या ये अमृत है भाई साहब। जीतो, कैसे जीते, अपने में अपनापन। जिसने अपने में अपनापन किया उसके द्वारा इंद्रियां जीत ली गई। जिसने अपने में अपनापन किया उसके द्वारा इंद्रियां जीत ली गई। यही इंद्रियों को जीतना होता है। इसी तरह से इंद्रियों को जीता जाता है। इंद्रियों को जीतने की विधि, बोले इंद्रियों से देखना बंद कर दो। इंद्रियों को जीतने की विधि माने मैं इंद्रियों से देखता ही नहीं हूँ, मैं इंद्रियों से जानता ही नहीं हूँ, इसका नाम है इंद्रियों को जीतना। इंद्रियां अपना काम कर रही है, क्षेयोपशम अपना काम कर रहा है। अरे मैं तो क्षेयोपशम से भी भिन्न हूँ। जब मैं अपने आप को चैतन्य तत्व को जानता देखता हूँ, दीपेश जी, जब मैं अपने चैतन्य आत्म तत्व को देखता जानता हूँ, तब आप निश्चित इस बात को समझ लीजिए, मुझे इंद्रियों की जरूरत नहीं होती। क्या जरूरत है इन इंद्रियों की, इन इंद्रियों की क्या जरूरत है। अच्छा देखिए, जब आंखें बंद करके आप किसी भी पदार्थ को देखते हैं तो आंखों से थोड़ी ना देखते हैं। बंद आंखों से जब आप देखते हैं तब भी आपको दिखाई देता है ना। कैसे दिखाई दे रहा है कि सुनो, अब वो द्रव्येंद्रिय से नहीं दिखाई दे रहा था, वो भावेंद्रिय से दिखाई दे रहा था, मन से दिखाई दे रहा था। भावेंद्रिय भले ही क्षेयोपशम ज्ञान की पर्यायें हों, लेकिन वो भी तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये तो खंड खंड रूप है और मैं तो अखंड हूँ। इंद्रियों को जीतते हैं चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जी। अरे भरत जैसे चक्रवर्ती जब इन इंद्रियों को जीतते हैं तब वे अखंड चक्रवर्ती कहलाते हैं। भावेंद्रियों को जीतते हैं, मन को जीतते हैं, तब वे चक्रवर्ती कहलाते हैं। अखंड इंद्रियों को जीतने वाले, खंड खंड को 6 खंड है ना, 6 खंड। जिग्नेश भाई, चक्रवर्ती 6 खंड को जीत रहे हैं। 6 खंड को जीतने के लिए चले गए भरत चक्रवर्ती, 6 खंड को जीतने के लिए, और जीत लिए उन्होंने 6 खंडों को। बोले कौन कौन से, बोले 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड। बोले सुनो, 5 म्लेच्छ खंड नहीं, बोले 5 इंद्रियां, ये खंड खंड है, और 1 मन, ये 6 खंड है। भरत चक्रवर्ती दिग्विजय के काल में, भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने के काल में सारा जगत ये कह रहा है, धर्मेंद्र जी साहब कोलारस वाले, देखो सारा जगत ये कह रहा है कि भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष तक दिव्य ध्वनि को छोड़कर
6 खंड 5 मिलेच्छ और 1 आर्य खंड को जीतने के लिए निकल गए। लेकिन प्रभु की दिव्य ध्वनि यह बात कह रही है कि सुनो, अरे 5 मिलेच्छ और 1 आर्य खंड को जीतना, ये तो चरम चक्षुओं से दिखता है, ये तो बाहर की आंखों से दिखता है। वे तो खंड खंड इंद्रियों को जीत रहे थे, वे तो खंड खंड इंद्रियों को जीत रहे थे भाई साहब। वे तो निरंतर, क्योंकि ये क्षयोपशम रूप जो दशाएं हैं, इन्हें कहते हैं खंड खंड दशा। ये भावेंद्रियां खंड खंड हुआ करती है, और इन खंड खंड को कैसे जीता जाता है? बोले अखंड ज्ञायक के अवलंबन से खंड खंड को जीत लिया जाता है। वज्र सिंह जी साहब, ये अखंड ज्ञायक का अवलंबन हो तो खंड खंड जीतने में आ जाता है। इन इंद्रियों को जीत रहे हैं, इसलिए वे जितेंद्रिय कहलाते हैं। ओहो, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती इच्छाइक सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती सम्राट भरत 96,000 रानियों के साथ में रहने वाले, 60,000 वर्ष तक दिग्विजय के लिए चले जाने वाले, 96,000 महलों में रहने वाले, 14 रत्न 9 निधियों से संपन्न वे भरत चक्रवर्ती निरंतर जीत रहे हैं। किसे जीत रहे हैं? इंद्रियों को जीत रहे हैं। अरे गाथा ये कह रही है 31वीं गाथा, वे जितेंद्रिय जिन हैं, वे जितेंद्रिय जिन हैं। उन्हें जितेंद्रिय कह करके पुकारा गया है, आसक्ति नहीं है। महलों में रहते हुए भी वे तो चैतन्य महल में रहते हैं। बाहर के महल में दिखाई देते हुए भी बाहर के महल में नहीं रह रहे हैं, चैतन्य महल में रह रहे हैं। ओह, दिखाई दे रहा है कि बाहर महलों में रानियों के बीच में, अरे निज चैतन्य रानी के साथ में, अरे मुक्ति कन्या के साथ में विवाह करने के लिए लालायित हैं। वे तो बाहर में थोड़ी न रह रहे हैं। चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, वे निज में समाये रहते हैं। सब काम जगत के किया करे, नहीं मोह किसी से करते हैं। क्या गजब है भाई साहब। किसको जीत रहे हैं, किसमें रम रहे हैं, कौन सी सेना के साथ में लगे हुए हैं, कौन से परिवार के साथ में लगे हुए हैं? वे भरत चक्रवर्ती अंदर में अपने अनंत गुण समाज के साथ में एकाकार हैं, अपने साथ में तन्मय हैं कि साफ दिख रहा है 14 रत्न हैं और निधियां हैं। बोले जब देखी अंतर की निधियां तो ये बाहर की जड़ रत्न और ये जड़ निधियां किसी काम की नहीं दिखाई देती है। ये जड़ रत्न है, इन जड़ रत्नों को क्या देखें, इन बाहर के रत्नों को क्या देखें? क्या कहां चले गए? अरे साहब मंडप लग रहा है, जगह 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 मंडप लग रहा है, शादियों पे शादियां हो रही है। दिग्विजय के काल में 96,000 विवाह कर लिए उन्होंने, 96,000 विवाह कर लिए। विनय सिंघई जी साहब कितने विवाह किए उन्होंने? बोले 96,000 मंडप लगा होगा, फेरे खाए होंगे, फेरे किए होंगे, कैसे कैसे चक्कर लगाए होंगे। अरे सुनो भैया, अब तो परिणति बार बार में चक्कर लगाती है अंदर के, फिर आती है बाहर, फिर परिणति अंदर में चले जाती है, फिर परिणति बाहर आ जाती है, फिर उपयोग अंदर में चले जाता है, फिर बाहर आ जाता है। ये चक्कर लग रहे हैं अब तो। नीलेश जी साहब आगरा से क्या लिख रहे हैं? कैसी परिणति अंदर में गई, फिर बाहर आ गई, फिर परिणति अंदर में गई, उपयोग अंदर में गया, फिर बाहर में आ गया। ये चक्रवर्ती सम्राट चक्कर लगा रहे हैं और अंदर में बार बार में अपने गायक के साथ में उनका जुड़ान होने की वजह से जितेंद्रिय कहला रहे हैं, इंद्रियों को जीत गए हैं। जो इंद्रियों को जीत जाने, जो इंद्रियों को जीत जाने, जाने किसको? बोले ज्ञानमय निज आत्मा, ज्ञानमय निज आत्म तत्व को जाने। भाई पंकज शास्त्री क्या लिख रहे हैं? ये कैसी बात है भाई। ये जम जाना, अपने में अपनापन कर लेना, ओहो अपने में अपनापन कर लेना, अपनेपन से अपने को जानना। अपने को जान तो रहा है, पीछे 17-18 नंबर गाथा के अंदर ये बात कही थी, अपने को जान तो रहा है लेकिन अपनेपन से नहीं जान रहा है। प्रॉब्लम तो यही है, जानना, अपना जानना और अपनेपन से जानना, 3 बातें अलग अलग है। फिर कहता हूं, जानना, अपना जानना और अपनेपन से जानना। बोलो, हम जान तो रहे आवाल गोपाल सबको भगवान आत्मा सहज ज्ञान का विषय बन रहा है, तो बोले जान तो रहा है, लेकिन अपना जानना कि हाँ हाँ बातें चलती है तो कहता भी यही है, मैं तो आत्मा हूं भैया, मैं कोई शरीर थोड़ी ना हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो आत्मा को अपना भी जानता है लेकिन अपनेपन से नहीं जानता है। हाँ मेरी है, हाँ मेरी है। जैसे कभी कभी होता है ना,
बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति अपना तो जानते हैं लेकिन अपनेपन से नहीं जान रहे। ये मेरी तो है लेकिन अपनापन नहीं है। वही लो इले गजबी हो गई भाई साहब। जिनके विवाद होता है आपस में वे उन्हें अपना जानते तो हैं लेकिन अपनेपन से, अपनापन में जो फीलिंग है, अपनेपन में जो आनंद है, अपनेपन में जो रस है, वो रस बड़ा गजब का होता है। ये आत्मा में अपनापन होने पर वो रस परिपाक होता है। आत्मा में अपनापन होने पर अतीन्द्रिय आनंद का रस टपकता है, रस झलकता है। उस रस की यहाँ बात कर रहे हैं, निज रस से परिपूर्ण। ये 3 लाइनें, इसमें जीतने की विधि बतला दी गई। आप इन इंद्रियों को कैसे जीतेंगे वो प्रक्रिया यहाँ बतला दी गई। आप इन इंद्रियों पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे उसकी प्रक्रिया क्या है कि ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा को इंद्रियों से भिन्न जानो। जीत लिया इंद्रियों को, खेल खत्म, इंद्रियों की छुट्टी हो गई। अभी तक ये समझ रहा था सारा काम इसकी वजह से होता है, अभी ये समझ में आ गया कि ये मेरे काम में किसी काम में नहीं आने वाली है। खत्म हो गई भाई साहब, बात ही खत्म हो गई। अब क्या जानूं इन इंद्रियों को, भिन्न जानो इनसे भिन्न देखोगे तो आपको पता लगेगा सारा खेल अंदर का है, ये पता लगेगा भाई साहब। जब आप अपने आप को इंद्रियों से भिन्न देखेंगे तो अंदर में इस बात की फीलिंग आएगी कि सारा खेल इस बात का है कि मैं अंदर में चैतन्य ज्ञान स्वभावी हूं, उसकी वजह से ये पदार्थ ज्ञान का विषय बन रहे हैं। इंद्रियां क्या कर लेगी? ये आंखें ऑपरेशन करके किसी पेड़ के लगा दिए जाएं तो पेड़ थोड़ी ना देखने लगेगा। अरे साहब, डॉक्टर साहब एक काम करो, हमारे दरवाजे पर पेड़ खड़ा है, एक काम करो उसके आंखें लगा दो। आंखें लगा देंगे, उसके आंखें लगा देंगे ऑपरेशन करके, फिर वो देखने लगेगा। कान लगा दो उसके, नहीं भाई साहब, नहीं चलेगा। ऑपरेशन कर दो उसके बावजूद भी अंदर में तत्संबंधी क्षेयोपशम नहीं है, क्या करोगे आप? तो जब पता लगा कि ये जो द्रव्य इंद्रियां थी, पता लगा कि ये तो भिन्न है, सारा काम तो मेरे माध्यम से हो रहा है। अतुल बाकलीवाल जी साहब, सारा काम तो अपने माध्यम से हो रहा है। ये इंद्रियां जबरदस्ती क्रेडिट ले रही है, देखने का, जानने का, सुनने का, जबरदस्ती इंद्रियों को क्रेडिट मिल रहा है। देखा जब अपनी पावर को, फिर छूट गया परतंत्र पना। देखा जब अपनी पावर को, अब परतंत्र पना, अपराधीन पना, ओ अब छूट गया। मैं क्यों इन इंद्रियों के अधीन हो रहा हूँ, मैं क्यों परतंत्र हो रहा हूँ अपनी पावर को देखने पर? अरे खत्म। क्या इंद्रियां क्या करेगी, आंखें क्या करेगी? ज्ञान नेत्रों में सब कुछ दिखता है। क्या सोचना जरा, आंखें खा जाती है धोखा, आंखें खा जाती है धोखा, मन नहीं खाता। अंधों को क्या अंधेरे में रास्ता मिल नहीं जाता? ज्ञान का चमत्कार है। अंधे व्यक्ति हो, अंधेरा और हो, ऊपर से आंखें धोखा खा जावे, लेकिन देख लेते हैं। आंखें खा जाती है धोखा, मन नहीं खाता। अंधों को क्या अंधेरे में रास्ता मिल नहीं जाता? माने देखो, आप दिख जाता है। कौन से नेत्रों से दिख रहा है, कौन से नेत्रों से काम हो रहा है? ज्ञान ज्ञान ज्ञान। सामर्थ्य तो ज्ञान की है, पावर तो ज्ञान की है। लक्ष्मी चंद जी साहब, पावर तो ज्ञान की है, ज्ञान की पावर है। ऐसे ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा इन इंद्रियों से अत्यंत भिन्न, अत्यंत भिन्न, अत्यंत अभाव कह रहे हैं। ये जो अभाव बतलाया जा रहा है, ये अत्यंत अभाव की चर्चा चल रही है। ये जो अभाव है सर्वथा अभाव है, कोई लेना देना नहीं है इन इंद्रियों से। ये सब फिर भी आंखें बंद होती है तो दिख नहीं पाता है, कान से पैर सो जाए तो कुछ असर नहीं होता है, बुखार वगैरह हो जाए तो रसना इंद्रिय काम नहीं करती है। फिर भी आखिर इनके सहयोग से काम तो होता ही है ना भाई साहब, ये तो होता ही है। इनके सहयोग के बिना तो काम नहीं होता है। अरे भाई क्या कह रहे हैं? अत्यंत अभाव का मतलब जानते हो आप? अत्यंत अभाव का मतलब अमृत चंद्र स्वामी आगे चल करके कहेंगे नास्ति सर्वोपि संबंधे। इसका नाम है अत्यंत अभाव। नास्ति सर्वोपि संबंधे, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, इसका नाम अत्यंत अभाव है। क्या ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा इन इंद्रियों से अत्यंत भिन्न है। तो इनसे अत्यंत भिन्न है। अरे यार पंडित जी, आप तो सबसे अलग अलग कराते रहो, अकेले रह जाएंगे।
सबसे अलग करा दोगे आप, इनसे संबंध तोड़ दो, इनसे संबंध तोड़ दो, इनसे संबंध तोड़ दो, फिर आखिर करें क्या आप चाहते क्या हो भाई? लिख रहे हैं यहाँ, एकत्व में टंकोत्कीर्ण, अंदर में विराजमान, एकत्व में टंकोत्कीर्ण, ऐसा अविनश्वर है, एकत्व में टंकोत्कीर्ण है, अविनश्वर है, प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतर में प्रकाशमान है, प्रकट प्रकाशमान है, प्रकट क्या क्या लिखा है, अंतर में उद्योतपने से, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने दिखाई देने वाला, प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो दिख रहा होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, जो दिख रहा होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। आपको भगवान आत्मा प्रत्यक्ष है कि नहीं? आपको ये भगवान आत्मा प्रत्यक्ष हो रहा है या नहीं? नहीं हो रहा है तो बोले अंतर में देखो आप, स्वतः सिद्ध एवं परमार्थ स्वरूप है, परमार्थ स्वरूप है, इसका स्वरूप ही परमार्थ है अपने अंतर का। यह जानकर, कैसा जानकर? स्वतः सिद्ध जानकर, परमार्थ जानकर, एकत्व स्वरूप जानकर, टंकोत्कीर्ण जानकर, अविनश्वर जानकर। कि नहीं साहब पहले तो था, पहले हमने एक बार गुरुदेव का प्रवचन सुना था, उस समय तो था, लेकिन अब तो 15 20 40 45 साल हो गए, 50 साल हो गए, उस समय सुना था हमने तब तो था, अब 50 साल में अब थोड़ी ना बैठा हुआ होगा, अरे तू क्या बात कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं ये भाई? वो तो सदा काल है, सिद्ध है, वो तो स्वतः सिद्ध है, वो तो परमार्थ स्वरूप है, स्वतः सिद्ध है। इसका मतलब उसको कोई विनाश करने वाला नहीं है, उसको कोई मिटा देने वाला नहीं है। यह जानो, सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप है, इन बातों को जानो तो सही। ज्ञान का ही विषय नहीं है भाई साहब, क्या कहें, जाना ही नहीं है, ये बातें सुनी ही नहीं है हमने कभी। शुद्ध परिचिदानुभूदा पीछे कही थी, अरे काम भोग बंध की कथाएं तो इसने अनंत बार सुनी है, लेकिन पर से भिन्न इस चैतन्य आत्म तत्व की चर्चा को इसने कभी सुना नहीं। ये जानो, सबसे पहले जानो, ज्ञान का विषय बने। यह जानकर, अनुभव पूर्वक जानकर वेदन में आने लगेगा। जब ये ज्ञान का विषय बनता है तो फिर धीरे धीरे करके श्रद्धान में चला जाता है, फिर वेदन में आने लग जाता है, अनुभव में आने लग जाती है भाई साहब, अनुभव में ये बात आने लग जाती है, हो यही तो मैं हूँ, यही तो मैं हूँ, अरे यही तो मैं हूँ। जब ये जीव साधना करता हुआ, ध्यान में बैठता हुआ, एकत्व निश्चय गत समय जो अपना अंदर चैतन्य तत्व है उसे देखने का प्रयत्न करता है, तो ज्ञान मात्र भगवान आत्मा उसे दिखाई देता है, अनुभव में आता है। जब वो अनुभव पूर्वक जानता है, उसे अनुभव में आ जाता है, फिर कहते हैं उस भगवान आत्मा में अपनापन हो जाएगा। बस ये ऐसा भी स्वरूप है, जिन्हें जानते हैं, जिनके बीच में उठते बैठते हैं, वहाँ अपनापन हो जाता है, अपनापना हो जाता है, संपर्क से अपनापना होने लगता है। लोहाड़िया जी, कैसे अपनापन होता है? अपनापन हो जाना, बस अपने में अपनापन। अपने में अपनापन का मतलब पर में परायापन, पर में परायापन माने पर में परत्व बुद्धि और अपने अपनेपन की बुद्धि, ये काम हो गया। देखो, अपनापन हो जाना, उसमें ही जम जाना। अरे अब अपनापन तो हो गया, आनंद भी आया, अब क्या करना है? बोले बस आ जाओ बाहर। अरे क्या बात कर रहे हो, अभी तो आनंद आया है, अब तो मन ये करता है समा जाऊं मैं अपने में ही। अब तो मन ये करता है उपयोग बाहर ना निकले, उपयोग बाहर न निकले, अपने में ही समा जाएं, उपयोग बाहर न निकले, अपने में ही डूब जाएं, उसी में जम जाना। अकेला जमना और रमना, जमना और रम जाना, रम गए, जम गए और रम गए, रम जाना, ये इंद्रियों को जीतना है। ऐसे जीता जाता है इंद्रियों को, ये है इंद्रियों को जीतने की विधि, ये है इंद्रियों को जीतने की प्रक्रिया। ये तो फर्स्ट स्टेप का है। अभी तो क्या क्या ज्ञेय है और कैसा ज्ञायक है। और ज्ञेय ज्ञायक, देखो भाई, जगत के पदार्थ ज्ञेय हैं और आत्मा ज्ञायक है। इतना मात्र ही नहीं, ये ज्ञेय ज्ञायकपना में प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञेय ज्ञायकपना में कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञेय ज्ञायक के संकर में दिक्कत है। क्या कहा? ज्ञेय ज्ञायक ये जो दशा है, ये तो अनंत दशा में भी है। ज्ञेय ज्ञायकपना ये तो सिद्ध दशा में भी है,
वे सिद्ध भगवान ज्ञायक हैं और सारा लोकालोक ज्ञेय है, लेकिन ज्ञेय ज्ञायक का जो मिश्रण है ये चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में भी नहीं होता है। ये चर्चा बड़ी गजब की है। अभी तो ये गाथा थोड़ी और बाकी है, इसका निष्कर्ष बाकी है, इसका सार बाकी है। हम इसके सार की चर्चा करेंगे, इसके निष्कर्ष की चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं, कल हम पूरा प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम इस 31वीं गाथा को संपन्न, प्रयास क्या कल तो कर ही लेंगे, कल ही 31वीं गाथा संपन्न होगी। 32वीं गाथा की चर्चा परसों होगी कोलारस में। एक मंगलमय सूचना, मंगलमय आमंत्रण आप सबके लिए। आने के लिए तो मैं नहीं कहता हूँ, जो आसपास में होवे वे आवें, लेकिन जो नहीं आ सकें वे ऑनलाइन लाभ लेवें। कल शाम का प्रवचन हमारा होगा कोलारस में, 5 दिवसीय आयोजन है। कल शाम को ही हम पहुंच जाएंगे। कोलारस शिवपुरी ज़िले में है, मध्य प्रदेश में। और 10 तारीख से 14 तारीख तक, 10 से 14 जनवरी सन 2021 नहीं 22 सन 2022, 10 से 14 कल्पद्रुम महामंडल विधान समोविशरण की चर्चा, अद्भुत चर्चाएं हैं, समझाते हुए करेंगे, प्रकरण बतलाते हुए करेंगे, उसके रहस्य को बतलाते हुए करेंगे। बीच में समय सार पर व्याख्यान यथावत चलेंगे, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। माने प्रातः काल से आप जुड़ सकते हैं, यहीं आपके घर पर, इसी जगह पर जहां आप देख रहे हैं। समोविशरण कल्पद्रुम विधान कौन करता है? चक्रवर्तियों के द्वारा किया जाता है ये कल्पद्रुम विधान। किमिच्छिक दान दिए जाते हैं। उसके बाद में क्या है समोविशरण की चर्चा, क्या है उसकी भूमिया, कैसा है उसका स्वरूप, उसकी चर्चा धीरे धीरे 10 से 14 5 दिवसीय ये आयोजन है। और फिर इस आयोजन के तुरंत बाद में 15 तारीख को हम रहेंगे रन्नौद में प्रातःकाल, और 15 की शाम से 16, 17, 18 और 19 का फिर एक आमंत्रण है आपको शिवपुरी के लिए। वहाँ शिवपुरी में भी विशेष विधान समय सार कलश विधान का आयोजन, वहाँ समय सार कलश की चर्चा करेंगे, प्रातः विधान की, बीच में प्रवचन, इस ग्रंथाधिराज समय सार की इन्हीं लाइनों पर कंटिन्यू चलते हुए, और फिर प्रवचन पूरा हो जाने पर फिर बचा हुआ विधान फिर दोबारा बस लाभ लेते रहें। ये सूचना जानकारी आपको दी है। कल सुबह तो हम घर से ही करने वाले हैं, कल शाम तक पहुंच जाएंगे हम कोलारस। शाम का प्रवचन भी यथावत चलता रहेगा, जो संयम प्रकाश के ऊपर चल रहा है वो भी एज इट इज़ है, जैसा चलेगा वैसा ही। जिनवाणी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो मज्जायाणम, नमो लोये।